चाहे वो साला ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे जिस जाति का। तब हम चाहते हैं सरकार से उस अपराधी को हम सब के हवाले कर दे और हमें कोई न्याय नहीं चाहिए। हम उसका दोनों हाथ और एक पैर काटना चाहते हैं। अब बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, हर ऊंचा होने वाला 25 सिर बाज नहीं होता। जिस कौम को न जो आज संघर्ष नहीं करते उनके सर पर कभी ताज नहीं होता। का जन्म महोत्सव है और आज का दिन बहुत ही बहुजनों का, शूद्रों का उत्साहित दिन है। जो इस समाज को, शूद्र समाज को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे तो हमने सभी जाति में बटे हुए हैं। फिलहाल हम तो शूद्र ही समझते हैं, चाहे जिस जाति धर्म का हो। और हमारे साथ कल की एक बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है, जो परसों के शाम का, तो एक ठाकुर समाज ने यही भुंडा गांव के पास यहाँ पे जो है लोहनपुर में जिंदा जला दिया गया। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ उन मनवादी सरकार को और उन मनवादियों को जो हमारे समाज के, शूद्र समाज को जलाने का, बहनों के साथ रेप करने का, हत्या करने का काम करते हैं कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, हर ऊंचा होने वाला 25 सिर बाज नहीं होता। जिस कौम को न जो आज संघर्ष नहीं करते उनके सर पर कभी ताज नहीं होता। अगर समाज संघर्ष करेगा, लड़ना सीखेगा, तभी अपराध मुक्त भारत बनेगा। जैसा कि हम चाहते हैं सरकार से उस अपराधी को हम सब के हवाले कर दे और हमें कोई न्याय नहीं चाहिए। हम उसका दोनों हाथ और एक पैर काटना चाहते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होगा, एक एक भाई के साथ इस तरीके होता रहेगा। चाहे वो साला ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जो भी हो। जाति का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो आतंकवादी होता है। और आतंकवादी की सजा सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक मौत दिया जाए। और हम चाहते हैं कि आज बाबा साहब जी का बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि जैसे अगर सत्ता की बात करें तो सरकारें सत्ता पे इस समय मनवादी सरकार की विचारधारा के बैठे हुए हैं। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों के साथ बेरोजगारी, कोई सरकारी नौकरी नहीं दिया रही है। बेरोजगार बना के बैठे हुए, चाहे बीएडी किया हो, चाहे इस समय जिस कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। सभी नौजवान बेरोजगार है, ठेले लगाने के मजबूर हुए हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी 60 साल के बाद प्रधानमंत्री न बने इस देश में, क्योंकि बूढ़ों के पास दिमाग बहुत कम होता है। और 60 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री न बने, ऐसा संविधान में प्रस्ताव लिखा जाए। और जो भी चुनाव लड़ना चाहे, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, वो शिक्षित होना चाहिए, उसका इंटरव्यू एग्जाम हो, तब जाके वो चुनाव लड़े। क्योंकि जब तक पढ़े लिखे संसद में नहीं बैठेंगे, अनपढ़ देश चलाएंगे, पढ़े लिखे रिक्शा चलाएंगे, तो देश बर्बादी की ओर चला जाएगा और हम जाति धर्म लड़ते रहेंगे। हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा पैदा हो, समता मूलक समाज हो, कोई दंगा ना हो, सभी शांति भाव से जिए, चाहे जिस जाति धर्म का हो। इसी तरह मैं दिनेश ठाकरे, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।